अगर तुम्हारा मन तुम्हारी बात नहीं मानता तो समझ लो तुम अपनी ही जिंदगी में एक कैदी हो। तुम बाहर आजाद दिखते हो लेकिन अंदर डर, सोच, तुलना और इच्छा तुम्हें जंजीरों में बांधे हुए हैं। आज की कहानी धर्म नहीं सिखाएगी, आज की कहानी मन को बेनकाब करेगी। आज बुद्ध उपदेश नहीं देंगे, आज वो तुम्हारे सवाल तोड़ेंगे। तो एक आदमी जो हार चुका है वो आदमी कोई साधु नहीं है, वो तुम जैसा ही है। सुबह उठता है, फोन उठाता है, नोटिफिकेशंस देखता है, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब। दुनिया उसके दिमाग में घुस जाती है बिना इजाजत। ऑफिस जाता है, काम करता है, लोगों से हंसकर बात करता है, लेकिन ये सब एक एक्ट है। रात को जब सब शांत हो जाता है तो उसका असली चेहरा बाहर आता है। वो बिस्तर पर लेटा है, आंखें खुली हैं, दिमाग बंद नहीं हो रहा। विचार, मैं पीछे क्यों रह गया? सब आगे निकल गए। अगर मैं असफल हो गया तो लोग क्या कहें? सबसे खतरनाक शोर वो होता है जो सुनाई नहीं देता। जब मन दुश्मन बन जाता है, वो आदमी खुद से लड़ रहा है। कोई बाहर दुश्मन नहीं है, कोई उसे नुकसान नहीं पहुंचा रहा, फिर भी वो थका हुआ है। वो कहता है मैं बस शांति चाहता हूं, लेकिन मन हंसता है। मन कहता है कल का सोच। उसने क्या कहा था याद है? अगर ऐसा हो गया तो मन उसे चैन नहीं लेने देता। जिस इंसान का दुश्मन उसका अपना मन हो, वो लड़ाई कभी नहीं जीत पाता। बुद्ध की एंट्री बिना चमत्कार, कोई रोशनी नहीं होती, कोई आकाश नहीं फटता, बस एक शांत उपस्थिति। बुद्ध, नंगे पांव, साधारण कपड़े, गहरी आंखें। वो आदमी चौंकता है। आप कौन हैं? बुद्ध धीरे से पूछते हैं। तुम इतने बेचैन क्यों हो? आदमी हंसने की कोशिश करता है। जिंदगी ऐसी ही है। बुद्ध सिर हिलाते हैं। नहीं, जिंदगी ऐसी नहीं है। तुम्हारा मन ऐसा है। जिंदगी नहीं थकाती, मन थकाता है। कंट्रोल का सबसे बड़ा भ्रम। आदमी पूछता है तो मैं क्या करूं? सोच बंद कर दूं? बुद्ध मुस्कुराते हैं। अगर सोच बंद हो सकती तो इंसान पत्थर बन जाता। मन को कंट्रोल करने का मतलब उसे मारना नहीं है। मन को कंट्रोल करने का मतलब है उसे देखना। आदमी उलझ जाता है। देखने से क्या होगा? बुद्ध कहते हैं जो तुम देख लेते हो वो तुम्हें चलाना बंद कर देता है। मन पर कंट्रोल जोर से नहीं, जागरूकता से होता है। मन की असली बीमारी। बुद्ध जमीन पर 3 लकीरें खींचते हैं। पहली, बीता हुआ जो जा चुका लेकिन मन छोड़ नहीं पा रहा। दूसरी, आने वाला जो आया नहीं लेकिन मन डर रहा है। तीसरी, दूसरों की जिंदगी जो तुम्हारी नहीं लेकिन मन जल रहा है। बुद्ध कहते हैं मन कभी अभी में नहीं रहता, और जो अभी में नहीं रहता वो कभी शांत नहीं हो सकता। आदमी की आंखें धीरे धीरे खुलने लगती हैं। शांति कहीं दूर नहीं है, तुम उससे दूर हो। तो अब ये सवाल खुद से पूछो, तुम सच में परेशान हो या तुम्हें परेशान होना सिखाया गया है? क्योंकि आज बुद्ध मन की उस परत तक जाएंगे जहां ज्यादातर लोग डर के मारे पहुंचते ही नहीं। डर जो दिखता नहीं पर चलाता सब कुछ। आदमी बुद्ध के सामने बैठा है। अब वो ज्यादा बोल नहीं रहा। बुद्ध पूछते हैं तुम किस बात से डरते हो? आदमी बिना सोचे बोल देता है असफलता से। थोड़ी देर चुप्पी, फिर बुद्ध पूछते हैं असफलता अभी कहाँ है? और वो आदमी रुक जाता है। वो चारों तरफ देखता है, यहाँ तो कुछ नहीं है। बुद्ध धीरे से कहते हैं डर हमेशा अभी नहीं, आगे रहता है। जो अभी में जी रहा हो वो डर से आजाद होता है। भविष्य मन का सबसे बड़ा हथियार। बुद्ध जमीन से एक पत्थर उठाते हैं। अगर मैं ये पत्थर तुम्हारे हाथ पर रख दूं तुम उसे सह लोगे। फिर वो कहते हैं लेकिन अगर मैं कहूं इसे 10 साल तक ऐसे ही पकड़े रहना पड़ेगा। ये आदमी का चेहरा बदल जाता है। बुद्ध मुस्कुराते हैं यही भविष्य है। भविष्य खुद दुख नहीं देता, मन उसे भारी बना देता है। ओवरथिंकिंग, झूठा समाधान। आदमी कहता है मैं ज्यादा सोचता हूं ताकि गलती ना करूं। बुद्ध सिर हिलाते हैं। मन कहता है सोचो ताकि सुरक्षित रहो। लेकिन सच ये है ज्यादा सोच ज्यादा डर पैदा करती है। ओवरथिंकिंग सुरक्षा नहीं, धीमी मौत है। इच्छा जो कभी पूरी नहीं होती। बुद्ध पूछते हैं अगर तुम्हें जो चाहिए वो मिल जाए फिर? यह आदमी सोचता है फिर मैं खुश हो जाऊंगा। चंद बुद्ध शांत आवाज में कुछ समय के लिए, फिर नई इच्छा जन्म ले लेगी। इच्छा पूरी होती नहीं, बस बदलती है। सफलता का जाल। आदमी कहता है मैं सफल होना चाहता हूँ। बुद्ध किसके जैसा? आदमी रुक जाता है। इंस्टाग्राम चेहरे याद आते हैं, कार्स, लाइफस्टाइल। बुद्ध तुम सफलता नहीं चाहते, तुम तुलना से बचना चाहते हो। दूसरों की जिंदगी देखकर अपनी जिंदगी मत नापो।
फोन नया जमाने का मालिक। बुद्ध आदमी का फोन हाथ में लेते हैं। हर नोटिफिकेशन तुम्हारे मन को खींच ले जाती है। मन को बार बार बाहर खींचना उसे कमजोर बना देता है। मन मसल है, जितना डिस्ट्रैक्ट होगा उतना कमजोर होगा। तुलना सबसे मीठा जहर। आदमी, मैं पीछे रह गया हूँ। बुद्ध, पीछे किससे और किस रास्ते पर? आदमी जवाब नहीं दे पाता। तुलना का रास्ता कभी खत्म नहीं होता। ईगो, अदृश्य दीवार। बुद्ध कहते हैं, ईगो कहता है मैं सही हूँ, मन कहता है मुझे मान चाहिए। ईगो दुख नहीं देता, ईगो दुख को बचाता है। क्रोध, जमा हुआ डर। आदमी, मुझे जल्दी गुस्सा आ जाता है। बुद्ध, क्रोध डर का बदला हुआ रूप है। जो डरता है वही चिल्लाता है। क्रोध ताकत नहीं, असुरक्षा की चीख है। मन को जीतने की पहली असली तकनीक। बुद्ध, आज सिर्फ एक काम करो, जो भी विचार आए उसे नाम दो। डर आया कहो डर, इच्छा आए कहो इच्छा। आदमी, बस इतना? बुद्ध, हाँ, नाम देना दूरी बनाता है। जिसे नाम दे दिया वो तुम नहीं रहता। अगर तुम्हें लग रहा है ये सब तो मेरे दिमाग में रोज चलता है, तो ये कहानी तुम्हारे लिए है। सब्सक्राइब करो, क्योंकि मन की सबसे गहरी परत खोलेगा। ईगो, पेन और इनर साइलेंस। अगर तुम अब तक इस कहानी के साथ हो तो इसका मतलब एक ही है, तुम्हारा मन अब भाग नहीं रहा, सुन रहा है। और यही वो मोड़ है जहां ज्यादातर लोग रुक जाते हैं, क्योंकि आज बुद्ध मन की उस जगह ले जाएंगे जहां सच दिखता है और ईगो कांपने लगता है। ईगो जो हमेशा भूखा रहता है। आदमी शांत बैठा है। पहली बार बुद्ध उसे देखते हैं और पूछते हैं, तुम्हें सबसे ज्यादा क्या चाहिए? तो आदमी सोचता है, फिर बोलता है, रिस्पेक्ट, कि लोग मुझे हल्के में न लें। वे बुद्ध सिर हिलाते हैं। यही ईगो है। आदमी चौंकता है। ईगो तो घमंड होता है ना? बुद्ध मुस्कुराते हैं। नहीं, ईगो वो भूख है जो कहती है मुझे कुछ साबित करना है। ईगो चिल्लाता नहीं, ईगो अंदर से खाता है। ईगो कभी संतुष्ट क्यों नहीं होता? बुद्ध जमीन पर रेखाएं खींचते हैं। आज तुम्हें थोड़ी तारीफ मिली, अच्छा लगा। कल नहीं मिली, बुरा लग गया। बुद्ध पूछते हैं, अब बताओ तुम्हारी शांति किसके हाथ में है? आदमी चुप। जिसकी शांति दूसरों पर टिकी हो वो हमेशा डर में जीता है। ईगो और कंपैरिजन का रिश्ता। बुद्ध कहते हैं, ईगो अकेले नहीं चलता, उसका सबसे अच्छा दोस्त है कंपैरिजन। ये आदमी के दिमाग में तस्वीरें चलती हैं, कोई उससे आगे, कोई ज्यादा सफल, कोई ज्यादा खुश। बुद्ध, ईगो पूछता है, मैं उनसे कम क्यों हूं? कंपैरिजन ईगो को जिंदा रखता है। ईगो टूटेगा कैसे? आदमी पूछता है, तो ईगो को खत्म कैसे करूं? तो बुद्ध तुरंत जवाब नहीं देते। थोड़ी देर बाद कहते हैं, ईगो को खत्म नहीं किया जाता, ईगो को देखा जाता है। जैसे ही तुम ईगो को देख लेते हो वो कमजोर पड़ने लगता है। जिसे तुम देख लेते हो वो तुम्हारा मालिक नहीं रहता। दर्द, दुश्मन नहीं, शिक्षक। आदमी पूछता है, और दर्द? तो दर्द से तो सब भागते हैं। बुद्ध, इसलिए सब वहीं अटके रहते हैं। दर्द बताता है कहाँ ईगो लगा हुआ है। आदमी हैरान। बुद्ध आगे कहते हैं, जहां ईगो जुड़ा होता है वहां दर्द जरूर होता है। दर्द समस्या नहीं, संकेत है। दर्द से भागने की कीमत। बुद्ध, जब भी दर्द आता है और तुम भागते हो तुम उसी जगह फिर लौट आते हो, लेकिन जो बैठ जाता है, सुनता है, वही आगे बढ़ता है। जो दर्द से भागा वो जीवन से भी भागता रहा। पहली बार मन का रुकना। आदमी आंखें बंद करता है। कोई टेक्निक नहीं, कोई मंत्र नहीं, बस सांस और जागरूकता। विचार आते हैं, जाते हैं। वो पहली बार उन्हें पकड़ता नहीं। कुछ पल के लिए खामोशी। आदमी की आंखें भर आती हैं। ये क्या है? बुद्ध धीरे से, ये शांति नहीं है, तो ये वो जगह है जहां शांति पैदा होती है। मन रुकता नहीं, मन ढीला पड़ता है। ध्यान का सबसे बड़ा झूठ। आदमी, तो ध्यान का मतलब खाली दिमाग है? तब बुद्ध हंसते हैं, नहीं, ध्यान का मतलब है जो भी चल रहा है उसे बिना लड़े देखना। ध्यान शांति नहीं लाता, सच दिखाता है जब मन तुम्हें नहीं चलाता। बुद्ध कहते हैं, आज एक बात नोटिस करो। विचार आया लेकिन तुम टूटे नहीं, भावना आई लेकिन तुम बह गए नहीं। यह आदमी समझने लगता है, यही कंट्रोल है। कंट्रोल योर माइंड। नया अर्थ। बुद्ध, कंट्रोल का मतलब दबाना नहीं, कंट्रोल का मतलब है मैं हर विचार नहीं हूं। कुछ विचार सिर्फ आते जाते हैं, हर बादल बारिश नहीं बनता। अगर तुम्हें इस पार्ट में अपने अंदर कुछ ढीला पड़ता महसूस हुआ तो यह कहानी तुम्हारे लिए काम कर रही है। सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगला पार्ट सबसे प्रैक्टिकल होगा।
अब तक तुमने ये समझ लिया है, समस्या मन नहीं है, समस्या बिना ट्रेन किया हुआ मन है। लेकिन अब असली सवाल ये है, सुबह उठने के बाद क्या करें? फोन, गुस्सा, आलस, डर, इन सब से रोज कैसे निपटें? आज बुद्ध दर्शन नहीं देंगे, आज बुद्ध रूटीन सिखाएंगे। मन रोज नहीं बदलता, आदत से बदलता है। आदमी पूछता है, मैं ध्यान करूं, समझ भी आ गया, लेकिन फिर भी रोज वही गलती कर देता हूं। बुद्ध मुस्कुराते हैं, क्योंकि तुम मन बदलना चाहते हो, आदत नहीं। मन भाषण से नहीं, रेपिटेशन से बदलता है। जो रोज करते हो वही बन जाते हो। सुबह का पहला 1 घंटा माइंड का मालिक। बुद्ध पूछते हैं, सुबह उठते ही सबसे पहले क्या करते हो? आदमी, फोन। बुद्ध सिर हिलाते हैं, तो फिर पूरा दिन फोन तय करेगा। सुबह का पहला घंटा मन का स्टीयरिंग व्हील है। जो सुबह हार गया वो दिन नहीं जीत पाता। बुद्ध की मॉर्निंग माइंड रूटीन सिंपल। बुद्ध कहते हैं, कोई जटिल चीज नहीं, ताऊ बस 3 नियम। 1 उठते ही फोन नहीं, 2 5 मिनट सांस देखना, 3 दिन का एक वाक्य तय करना, आज मैं प्रतिक्रिया नहीं दूंगा। छोटी आदत बड़ा मन बनाती है। डिसिप्लिन, जिसे लोग गलत समझते हैं। आदमी, डिसिप्लिन बहुत मुश्किल है। बुद्ध, नहीं, डिसिप्लिन दुख नहीं है, chaos से आजादी है। बिना डिसिप्लिन मन हर किसी का गुलाम बन जाता है। डिसिप्लिन सजा नहीं, सुरक्षा है। इच्छा आए तो क्या करें? रियल टेक्निक। आदमी, जब इच्छा आए तो कंट्रोल नहीं होता। फिर बुद्ध, इच्छा को रोको मत, बस 10 सांसों तक उसे देखो। ज्यादातर इच्छाएं 90 सेकंड में मर जाती हैं। हर इच्छा आदेश नहीं होती। गुस्सा आए तो क्या करें? बुद्ध, गुस्से में कुछ मत बोलो, शरीर को हिलाओ, पानी पियो, चलो। गुस्सा ऊर्जा है, अगर रुकी तो जहर बनेगी। गुस्से को रास्ता दो, राज मत दो। फोन और मन, समझौता नहीं, सीमा। बुद्ध, फोन बुरा नहीं, लेकिन बिना सीमा हर चीज जहर बन जाती है। बुद्ध का नियम, सुबह 1 घंटा एनो फोन, रात सोने से 1 घंटा पहले एनो फोन। मन को रोज थोड़ी शांति चाहिए। कंसिस्टेंसी, असली साधना। आदमी, कभी करता हूं, कभी छोड़ देता हूं। तो बुद्ध, कंसिस्टेंसी परफेक्ट नहीं होती। कंसिस्टेंसी का मतलब है गिरकर फिर लौट आना। जो लौट आता है वही जीतता है। मन कब सच में कंट्रोल में आता है? बुद्ध, जब ये बातें होने लगे, विचार आए, पर बहाव नहीं, भावना आए, पर पहचान बनाओ नहीं, आलोचना आए, पर टूटो नहीं। कंट्रोल दिखता नहीं, महसूस होता है। कंट्रोल योर माइंड। बुद्ध आखिर में कहते हैं, कंट्रोल का मतलब शांति में बैठ जाना नहीं। कंट्रोल का मतलब है भीड़ में भी भीतर स्थिर रहना। दुनिया जैसी है वैसी ही रहेगी, लेकिन मन तुम्हारे हाथ में होगा। जिसने मन संभाल लिया उसने जिंदगी संभाल ली। अगर इस पूरी यात्रा में तुम्हें अपना डर दिखा, ईगो ढीला पड़ा, मन थोड़ा शांत हुआ, तो सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगली कहानी शब्द नहीं होगी, एक अभ्यास होगी।